कह रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, प्लीज ध्यान दें, आपको रियल वैल्यूज पता है क्या होती हैं? रियल नंबर को वो क्या कह रहा है? रियल वैल्यूज बोल रहा है। रियल नंबर क्या होते हैं? नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो। जैसे √2 भी रियल है, 1.03 भी रियल है, 9.99 भी रियल है, 1 लाख भी रियल है, 1000 भी रियल है, ये सब रियल नंबर है, ठीक है ना। 1/2 भी रियल नंबर है, -3.2 भी रियल नंबर है, ये बात ठीक। तो वो क्या कह रहा है, फोकस करें आप क्वेश्चन पे, कह रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, मतलब सी की वो कह रहा है कि कुछ भी रियल वैल्यू ले लें हम, तो क्या हो जाता है? कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x - 2y = 8 एंड 5x - 10y = c हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जस्टिफाई योर आंसर एज इट ट्रू और फॉल्स। ओके, तो सॉल्यूशन अगर हम इसका करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x - 2y = 8, ठीक है, 5x - 10y = c। देखो बात थोड़ा सा समझो, वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं क्या कि c की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट है, और ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो जवाब है नहीं। पता है कैसे? हम आपको भी दिखाते हैं इसमें। c आप चूज करिए अपने मन से। यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, समझो जरा। मैथ्स में क्या होता है कि हम काउंटर एग्जाम्पल लेके किसी बात को फॉल्स कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसको हम बोलते हैं काउंटर मेथड। मैथ्स में क्या बोलते हैं? काउंटर मेथड्स, ठीक है। आप क्लास 11th में एक चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग वहाँ पढ़ोगे, काउंटर मेथड। काउंटर मेथड क्या होता है? काउंटर मेथड में हम क्या करते हैं, अगर मैथ्स में हमको किसी बात को गलत प्रूफ करना होता है और हमें समझ में आ रही होती है हाँ भाई ये बात गलत है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके उसको काउंटर कर देते हैं। काउंटर मतलब उसको गलत साबित कर देते हैं और वो हमेशा के लिए गलत हो जाती है, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसको हम कैसे काउंटर करने जा रहे हैं। देखिए अगर आप गौर करो, वैसे तो आप सी की कुछ भी वैल्यू ले लो, फिर भी पता है मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा यहाँ पर क्या है बताओ? x है, ठीक, और यहाँ पर क्या है? 2 है, और यहाँ पे x पॉजिटिव है और 2 के आगे नेगेटिव है। यहाँ पे भी देखो x के आगे क्या है? प्लस का 5 है और यहाँ माइनस का 10 है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर इस इक्वेशन में उठा के मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 5 से। सोचो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सोचो, मतलब पहले ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है। यहाँ आपने थिंक किया, ये थिंकिंग आपने यहाँ पर करी और अपने मन में, या मैं इसको रफ वर्क में लिख दूँ, है ना। थिंक कैसे कर रहे हो आप? आपने अपने मन में सोचा कि इस इक्वेशन को उठा के हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, LHS में भी और RHS में भी। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 5x - 5 2 = 10y = 5 8 = 40, ठीक है। अब सोचो कि अब इस इक्वेशन को, ये जो आपने थिंकिंग करी है रफ वर्क में, ठीक है, तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, ठीक, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो LHS मैच कर रहा है। तो आप अपने मन में सोच लो ना कि c कितना है? 40। c कितना है? 40 है। बात समझो, अगर हम बोल दें कि c क्या है? 40 है, भाई उन्होंने क्या बोला था? c का कुछ भी वैल्यू लो, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? तो भाई हमने कहा ठीक है, हमारी मर्जी, आपने बोला तो हमने c = क्या चूज कर लिया? 40, ठीक है। आइए जरा चूज करें। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। हमने लिखा, वो रफ वर्क है, हम सोच रहे हैं इफ वी चूज व्हाट? c = 40, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ये 40 क्या है? एक तरीके का रियल नंबर है, यानी कि रियल वैल्यू है, तो ये भी हम बता देंगे एग्जामिनर को। देन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 कैसी बन जाती है? ध्यान से चेक करिए। 5x - 10y = 40। अरे 40 भी तो एक रियल नंबर है ना, चूज कर लिया तो क्या हो गया यार, ठीक है। तो ये अब इक्वेशन 2 ऐसी बन गई, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट ये रही आपकी। अब इसको भी मैं यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, सपोज इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक, ये बन गई। अब अगर हम रेशियो निकालना शुरू करें तो आइए जरा ध्यान से चेक करिएगा जरा। a1/a2 = x का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 5, फिर हमने निकाला b1/b2। b1 क्या है? ध्यान से चेक करिए, y का कोफिशिएंट -2, ठीक है। b2 क्या है? y का कोफिशिएंट -10। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 और 2 5, यानी कि b1/b2 भी कितना आ गया? 1/5। नाउ c1/c2 अगर हम निकालें, इसके लिए जो आपके नंबर्स हैं या तो इक्वल के राइट में होने चाहिए या तो लेफ्ट में। तो यहाँ पे भी ये 8 राइट में और 40 राइट में, यानी कि 8/40, 8/40, 8 1 8 5 40। तो कितना हो गया ये भी? इसका आप नाम रख दो, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4th and 5th वी कैन से दैट कि a1/a2 = what? b1/b2 = c1/c2। भाई तीनों ही इक्वल है किसके? 1/5 के, तो आपस में तीनों इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन 3, 4th and 5th। अब आप ध्यान से चेक करो, ये कौन सी कंडीशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की है कि नहीं है? तो एक रियल नंबर c = 40 ऐसा भी है जिसपे इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। और उन्होंने क्या बोला था कि क्या c की
हर एक रियल वैल्यू के लिए, मतलब सी आप कोई भी रियल नंबर चूज करो तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बताओ क्या ऐसा हुआ? एक काउंटर एग्जांपल से क्या हो गया, ये फेल हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, हम आंसर में क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स उन्होंने पूछा था, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, बताइए फॉल्स। लेकिन उन्होंने बोला था कि जस्टिफाई करिए। ठीक है, तो जस्टिफाई करने के लिए हमने काउंटर एग्जांपल दिया। अब हम थ्योरी क्या लिखेंगे एग्जाम में, जिन बच्चों को छोटा छोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, सुनिए, आपको एग्जाम में लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। हम लिखेंगे बट इफ c इज इक्वल्स टू 40, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे अ रियल वैल्यू, ये एक रियल वैल्यू है, देन द रेशियो c1 अपॉन c2, ध्यान दें प्लीज, देन द रेशियो c1 अपॉन c2 बिकम्स व्हाट, 1/5। और ऐसा होने पे क्या हो जाएगा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, हेंस एट c, इसलिए एट c इज इक्वल्स टू 40, हेंस एट c इज इक्वल्स टू 40 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो ये काउंटर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये तो फॉल्स हो गया। कोई डाउट है? अब सुनो, बच्चे बोलेंगे कि c इज इक्वल्स टू 40 क्यों ले लिया? अरे मैंने अपने मन में पता है क्या सोचा, मैंने अपने मन में वो वाला कॉन्सेप्ट सोचा, कौन सा, याद करो, कि अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक जो इक्वेशन आपको मिलती है, तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी होती हैं, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होती हैं, और इनके ग्राफ कैसे आते हैं, कोइंसिडेंट लाइन आती है, याद है आपको? ठीक है, और इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो मैंने यही बात दिमाग में सोच के सी को कितना चूज किया, 40, ताकि ये वाला रेशियो मेंटेन हो जाए और हम इसको काउंटर कर लें। काउंटर करने का मतलब ये वाला केस ना आने पाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हाँ, ओके, तो ऐसा है। अब देखो जरा, बच्चे बोलेंगे कि ऐसा ही काउंटर कर सकते हैं क्या, हम यहाँ से भी तो काउंटर कर सकते हैं। हाँ भाई, यहाँ से भी काउंटर कर सकते हो, बिल्कुल। आप एक काम करो, आप c की वैल्यू कुछ और चूज कर लो, भाई आपकी मर्जी है। आपने c-2 चूज कर लो, आप c+2 चूज कर लो, आप c45 चूज कर लो, तो हाँ 8 ले लो c की वैल्यू। तो ये कह रहे हैं कि 8 की वैल्यू c ले लो। अगर हम इफ c इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 ले लें, तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसी ही रहेगी, और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए, 5x माइनस 10y इज इक्वल्स टू, आप -8 ले सकते थे तो यहाँ माइनस लिखना पड़ता आपको। ठीक है, अभी हमने 8 लिया है तो हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, और अगर अब हम कंडीशन निकालते हैं, अब ये सेकंड बन जाती है आपकी, है ना, तो ऐसे भी कर सकते थे आप। तो क्या आ जाता बताओ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू, भाई -2 अपॉन -10 भी क्या आता, 1/5, बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट, c1 अपॉन c2, क्योंकि 8 अपॉन 8 क्या हो जाता, 1/1। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये कौन सा केस हो जाता, ये हो जाता कि सिस्टम ही इनकंसिस्टेंट हो जाता। ठीक है, ये तो कौन सा केस हो जाता आपका बताइए, नो सॉल्यूशन हो जाता। फिर हम अपनी कॉपी में क्या लिखते बताइए, ये पहले फॉल्स लिखते, फिर रीजन क्या देते, हम रीजन देते कि इफ c इज इक्वल्स टू 8, फिर लिखते द रियल नंबर, देन द रेशियो c1 अपॉन c2 बिकम्स 1/1, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, द सिस्टम इज inconsistent, hence at c is equals to 8 the system of linear equation does not have a unique solution। ऐसे करके आप काउंटर कर दो, जैसे करके करना हो वैसे करके कर दो। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये इसको हम एक और तरीके से अपना थिंकिंग प्रोसेस में कर सकते हैं, क्या कि अगर हम c की कोई भी वैल्यू ना लें, इसको काउंटर एग्जांपल से ना करना चाहें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से चेक करो, यूनिक सॉल्यूशन का क्या केस होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, b1/b2। लेकिन यहां पर आप एक और आंसर लिख सकते थे, पहले लिखते आप फॉल्स, हम बोलते फॉर ऑल, ध्यान से करिएगा, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c आप कुछ भी चूज करें, लेकिन हमेशा यहां पर आप ध्यान से चेक करिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, b1/b2। बात समझिए ना, a1/a2 इज इक्वल्स टू व्हाट, b1। हर बार ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ भाई, a1/a2 निकालो ना, a1 क्या है 1 और a2 क्या है 5, तो 1/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, -2/10। समझो ना, a1/a2 तो हर बार b1/b2 के इक्वल आ रहा है, c कुछ भी हो। तो हमने क्या लिखा, हमने अपनी कॉपी में लिखा फॉल्स, बिकॉज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c a1/a2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, b1/b2। And we know that the case of unique solution is what, a1/a2 is not equals to b1/b2। ऐसा तो कभी आएगा ही नहीं। c कुछ भी हो, आप कुछ भी चूज कर लो c, आपका ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि हर बार a1/a2 is equals to what, b1/b2 आ रहा है। ठीक, तो अब यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं c की किसी भी वैल्यू के लिए। अगर a1/a2 is equals to b1/b2 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई या तो वो c1/c2 के इक्वल होगा,
तब तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, वो भी मैंने आपको दिखाया। और या तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट c1/c2 हो जाएगा, यानी कि c की वैल्यू ऐसी होगी कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बात समझा? ये कभी नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता था, और फॉर एनी वैल्यू ऑफ c आप c कुछ भी चूज कर लो, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 ही आएगा। इसका मतलब देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ c एग्जिस्ट फॉर विच द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कर लीजिए।